चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया, आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, लोगों के बारे में, और लोगों के बारे में भी कैसा, जहां लोग डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए हों। भाई देखो, दो चीज़ें हमेशा इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या? विकास और पर्यावरण। ठीक है, कोई भी विकास जो है ना, वो पर्यावरण के बिना कॉस्ट के नहीं हो सकता। यानी कि आप कोई भी विकास करेंगे, मनुष्य कोई भी विकास करेगा तो क्या करेगा भाई, पर्यावरण को नुकसान करेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मजबूरी है कि पर्यावरण की कॉस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो हमें डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए। ओके, तो मोदी जी क्या कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट कैसा करना है, सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा विकास करना है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। पर्यावरण को क्या हो, कम से कम नुकसान हो, और जो फायदा हम चाह रहे हैं वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, नुकसान कम से कम हो। तो ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे विकास को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब बात कर लेते हैं पेपर वन में आप लोग कौन सी किताब से पढ़ेंगे। तो पेपर वन में केवीएस मदान की किताब आती है, वो किताब आप लोग ले लेंगे। ठीक है, सो पेपर वन वहाँ से मुझे लगता है कि बहुत होलिस्टिक किताब है, अच्छी किताब है, आप सब लोगों को परचेज कर लेनी चाहिए। इसे आप हिंदी में भी ले सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो, दोनों माध्यम में मिलती है। जो आप लोगों को कंफर्टेबल रहे भैया वो किताब ले लेना। ठीक है, और हम क्लास में पढ़ाएंगे मिक्स लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाते रहेंगे। यानी कि हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में टर्म रहेगी हमारी, एक्सप्लेन हम हिंदी में कर देंगे, और आप लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, आशा जी अपना हाथ नीचे कर लीजिए, कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो किताब आपने ये ले लेनी है। ओके, और पेपर टू जिसका जो है भैया, उनके लिए अब बीच बीच में गाइडलाइन मैं बताता रहूँगा। ठीक है, खास करके पेपर टू जिनका योगा है, योगा के लिए भी बता दूंगा, टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए बता देंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए बता देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी बता देंगे, फिलोसफी है तो वो भी बता देंगे। पेपर टू अपन ऑलराउंडर हैं, पेपर वन में भी सब है। ठीक है, तो बीच बीच में धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा कि कौन सी किताब आपको लेनी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और पेपर वन तो सारा मैं करा ही दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये किताब की बात हो गई। अब आ जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो कुछ इन्वायरमेंट से जुड़े हुए टर्म्स हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ एक टर्म्स ऐसे हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, और ना भी पूछा जाए तो आपको बेसिक हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहला जो टर्म है वो है पॉपुलेशन। सबसे पहली बात है कि पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन क्या होता है भाई, कोई बता सकता है, किसी को अगर आइडिया हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड का। जनसंख्या। जनसंख्या तो हिंदी में इसका वो हो गया, बस जनसंख्या क्या होती है वही पूछ रहा हूँ। A large group of people. ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इसका मतलब पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ भैंस नहीं हो सकता। सकता है। हो सकता है, हाँ, ठीक है, तो सिर्फ इंसानों को हमने पॉपुलेशन की कैटेगरी में नहीं रखना है। ग्रुप ऑफ भैंस, ग्रुप ऑफ गाय, ग्रुप ऑफ वटेवर, ये सब भी किस में आएंगे, पॉपुलेशन में आएंगे। लेकिन अब पॉपुलेशन में एक कंडीशन और है, जब मैं ग्रुप ऑफ भैंस कह रहा हूँ तो सिर्फ भैंस की बात कर रहा हूँ, जब मैं ग्रुप ऑफ गाय कह रहा हूँ तो सिर्फ गाय की कह रहा हूँ, ग्रुप ऑफ इंसान कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं। यानी कि हम एक बार में पॉपुलेशन का जब जिक्र कर रहे हैं तो एक ही स्पीशीज का जिक्र कर रहे हैं, समझ गए।
यानी कि पॉपुलेशन क्या होता है भैया, इट इज नियरली परमानेंट ग्रुप, नियरली परमानेंट ग्रुप, यानी कि ये टेम्परेरी ग्रुप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप एक बार बन गया उसके बाद में टूट जाएगा। जैसे इंसानों का ही कह लो, पॉपुलेशन एक जगह की, मान लो आप हरिद्वार में रहते हैं तो हरिद्वार की पॉपुलेशन, तो हरिद्वार की पॉपुलेशन का मतलब क्या है भैया, नियरली यहाँ पर जो लोग हैं वो लगभग लगभग कैसे हैं, परमानेंटली रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज हरिद्वार में हैं और कल को रह ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हरिद्वार में मतलब रह रहे हैं फिर बाद में कहीं बाहर भी चले जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 99.9% पॉपुलेशन कौन सी है, जो परमानेंटली वहाँ पर रह रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है, नियरली परमानेंट ग्रुप, किसका ग्रुप, ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। अब ये इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल कौन से होते हैं भाई, जो आपस में ही ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि प्रजनन क्रिया करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन को बढ़ाते भी हैं, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स मिल करके नए इंडिविजुअल्स को भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था भाई कि पॉपुलेशन क्या है, इट इज नियरली परमानेंट ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज। ये यहाँ पे आ गया एक वर्ड स्पीशीज, फाउंड इन ए स्पेस और जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र में, जैसे मैंने बात करी हरिद्वार की, तो वो एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। ठीक है, और वहाँ पर रहने वाली स्पीशीज, स्पीशीज मान लो कि हम बात कर रहे हैं इंसानों की, तो वहाँ पर रहने वाले इंसान। अब इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग भी तो वो आपस में ही करेंगे ना, इंसान इंसान के साथ ही ब्रीड करेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इंसान जानवरों के साथ ब्रीड कर रहा हो, ठीक, जानवर जानवर के साथ ब्रीड करेगा। अब जो है गाय और क्या बोलते हैं उसको, ऑक्स, है ना, काऊ और ऑक्स, वही ब्रीड करेंगे। ठीक है, आपने कहीं स्पीशीज का इंटरब्रीडिंग देखा है, नहीं देखा ना, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ ब्रीड कर रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, कबूतर और कौवा मिल रहे हो, ऐसा कभी देखा है चोंच लड़ाते हुए कबूतर कौवे को, नहीं ना भाई, कबूतर के साथ कबूतर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको population is a nearly permanent group of interbreeding individuals of a species found in a स्पेस और जोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक जोग्राफिकल एरिया में मिलने वाली इंटरब्रीडिंग स्पीशीज का जो परमानेंट ग्रुप है उसे कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन सबको समझ में आई? अगर समझ में आई तो अंगूठे सबके दिखने चाहिए, 20 अंगूठे मुझे दिखाई दें। भैया जो एक छोटे एरिया में रहती है ना जनसंख्या, उसको क्या कह देते हैं, लोकल पॉपुलेशन भी कह देते हैं। और लोकल पॉपुलेशन को एक शब्द और दिया गया है जिसको कहते हैं डीम। क्या बोलते हैं, डीम, DEME। इसी से एक शब्द बना है क्या, डेमोग्राफी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा डेमोग्राफी, डेमोग्राफी वो इसी से निकल करके आया है। डीम का मतलब होता है पॉपुलेशन, तो यहाँ पे जो डेमो है वो डीम से निकल करके आया है। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब है किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन किस प्रकार से बटी हुई है। ठीक है, यानी कि अब वो पॉपुलेशन कैसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम चाहे उन्हें हम जनरल कैटेगरी में, OBC में, SC में, ST में ऐसे डिवाइड कर लें, या फिर इनकम लेवल्स के हिसाब से डिवाइड कर लें कि हाई इनकम वाले, फिर लो इनकम वाले, एवरेज इनकम वाले। ठीक है, किसी भी हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन जब रहती है तो उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं भैया, डीम भी कहा जाता है। राइट, तो ये नया शब्द यदि आपको कहीं दिख जाए, एग्जाम में आ जाए, तो पहचान लेना, डीम का मतलब है पॉपुलेशन। राइट, इसी प्रकार से एक बड़ा टर्म भी आता है, एक तो लोकल पॉपुलेशन हो गया, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन की बात हो तो मेटा पॉपुलेशन। अब मेटा पॉपुलेशन क्या होता है भाई, एक लोकल पॉपुलेशन ये रही मान लो झज्जर की, ठीक है, एक पॉपुलेशन ये रही रोहतक की। अब ये दोनों भी तो आपस में इंट्रोडक्शन मतलब इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, है ना।
तो आपस में ये पॉपुलेशन क्या है, जुड़ी हुई है। यहाँ पे मान लो गुड़गांव है, गुरुग्राम है, ठीक है, गुरुग्राम है, तो ये पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहने वाली, यहाँ पर रहने वाली, ये सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, मेटा पॉपुलेशन, यानी कि लोकल पॉपुलेशंस जो आपस में इंटरेक्शन करती हों उनको क्या बोलेंगे, मेटा पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है भैया, सबको समझ में आया?